सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट है। जस्टिस बी.आर. गवई ने 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। लेकिन इस ओथ के साथ अब जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के कंधों पर आ गई है और वो उसे कैसे निभाते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अपने 6 महीने के टेन्योर में वो क्या मेजर चेंजेस ला सकते हैं, इसकी एक झलक तो हमें अभी ही मिल गई है। जी हाँ, ओथ सेरेमनी के साथ साथ एक और जबरदस्त ट्विस्ट सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है। ये कदम ऐसा है जो जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को दर्शाने के लिए उठाया गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी से न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और उनके इस एक्शन को जुडिशरी कैसे देख रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स की फंक्शनिंग पर एक जबरदस्त स्पॉटलाइट डाल दी है। नए चीफ जस्टिस के टेन्योर के पहले ही दिन एक ऐसा इशू उठ गया जो न सिर्फ जुडिशियल सिस्टम के दिल तक जाता है बल्कि समाज में न्याय की तस्वीर को भी बदलने की क्षमता रखता है। और ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी पिटीशन से, जिसमें कुछ कन्विक्ट्स ने अपनी अपील पर 2-3 साल से डिसीजन न आने की बात उठाई थी। अब आप ही सोचिए कि अगर केस सुना जा चुका हो और उस पे ऑर्डर भी रिजर्व हो चुका हो लेकिन अब तक बताया ना गया हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये आपके राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं है? इतने डिले से क्या आपको जस्टिस मिल पाएगा? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मैटर को सिर्फ एक इंडिविजुअल इनजस्टिस के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे एक बड़े सिस्टमैटिक फ्लॉ के तौर पर उठाया है। और बेंच ने जो कहा उसने पूरे जुडिशियल फ्रेटर्निटी को हिला दिया। बेंच ने न सिर्फ अपने रिमार्क्स दिए बल्कि एक चैलेंज को भी उठाया, ये कहते हुए that we would like to examine a very larger issue, that what is the output of the high courts, how much we are spending on the system, what is the actual output, what is the performance scale, what is the benchmark which should be there. Some of the judges we know they work so hard, their commitment is something that we always feel proud, but there are other judges who are unfortunately disappointing us. ये सवाल था कि क्या हमारे हाई कोर्ट्स वाकई में वो न्याय दे रहे हैं जिसका वादा संविधान करता है। बेंच ने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहा, they are usually getting up for tea breaks, coffee breaks, this break, that break. Why don't they continuously work till? Except that you need a lunch break, it will be a better performance, better results also. मतलब सीधा पॉइंट ये था कि जब हाई कोर्ट जजेस खुद अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे तो कॉमन मैन को टाइमली जस्टिस कैसे मिलेगा? दरअसल इस केस में 4 कन्विक्ट्स का मामला था जिनकी क्रिमिनल अपील 2-3 साल पहले सुन लिए गए थे, पर डिसीजन कब का रिजर्व होने के बाद भी कभी आया ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवेंशन किया तब जाकर झारखंड हाई कोर्ट ने 3 को एक्विट किया और चौथे के केस में स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। इन सभी को तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर दिया गया जबकि ये लोग 11 से 16 साल तक जेल में रहे। और इनका क्राइम क्या था? 3 मर्डर के केस में और एक रेप के चार्ज में कन्विक्ट किया गया था। पर जब हाई कोर्ट ने इतने सालों बाद एक्विट कर दिया तो सोचिए, क्या ये लोग एक्चुअली में गिल्टी थे या सिस्टम की डिले की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में गुजार दिया? एडवोकेट फौजिया शकील जो पिटिशनर्स की तरफ से कोर्ट में पेश हुई थी, उन्होंने कहा, The matter struck at the root of personal liberty. उनका कहना था कि अगर हाई कोर्ट ने टाइमली जजमेंट दिया होता तो ये लोग 3 साल से पहले ही जेल से बाहर आ जाते। जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस पे रिग्रेट जताया, ये कहकर कि बेंच भी इसके लिए डिसअपॉइंटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और वो भी सील्ड कवर में। ये बताता है कि कोर्ट इस मैटर को कितना सेंसिटिव और सीरियस समझ रहा था। और जब पता चला कि जजमेंट रिजर्व किए हुए 3 साल हो गए हैं और अब तक प्रोनाउंस नहीं हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स को डायरेक्शन दिया कि उन सारे केसेस की लिस्ट दो जहां 31 जनवरी 2025 से पहले जजमेंट रिजर्व हुआ था लेकिन अब तक डिलीवर नहीं हुआ। ये भी बताया गया कि कन्विक्ट्स ने रिमिशन के लिए भी अप्लाई किया था क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक रिमिशन का एप्लीकेशन भी कंसीडर नहीं होता है। ये एक लीगल वैक्यूम था जिसमें लोग जेल में फंसे हुए थे, ना बेल मिल रही थी और ना ही कन्विक्शन पे फाइनल वर्डिक्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस इशू किया तब जाकर झारखंड हाई कोर्ट ने 4 क्रिमिनल अपील्स पर डिसीजन दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले में एक और ट्विस्ट ये था कि जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद भी सिर्फ 1 कन्विक्ट रिलीज हुआ था, बाकी 3 जेल में ही थे। कोर्ट ने तुरंत स्टेट काउंसिल से पूछा कि क्या जजमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं। तब एडवोकेट शकील ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। फॉलोअप के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। तब कोर्ट ने ये साफ साफ ऑर्डर किया दैट इंश्योर दैट द पिटिशनर्स आर रिलीज टुडे इटसेल्फ और मैटर को 2 बजे सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया। जब मैटर 2 बजे को सुना गया तब कोर्ट को बताया गया कि अब सभी 4 को रिलीज कर दिया गया है। स्टेट काउंसिल ने कहा कि 3 लोगों के केस में डिले इसलिए हुआ क्योंकि रिलीज ऑर्डर जेल तक नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने ये एक्सप्लेनेशन नोट किया लेकिन ये भी कहा कि ऐसे डिलेज अनएक्सेप्टेबल हैं। अब बात सिर्फ इन 4 लोगों की नहीं रही है। एडवोकेट शकील ने कोर्ट को याद दिलाया कि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि 10 और ऐसे ही कन्विक्ट्स को लीगल असिस्टेंस दी जाए।
जिनके केसेस में सिमिलर डिले हुआ है। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये जो कन्विक्ट्स थे ये सभी शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे। इनमें से कुछ लोग 11 साल से ज्यादा जेल में थे और एक तो 16 साल तक जेल में रहा और ये लोग एक्विट हो गए हैं। तो ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस लेवल का डिले और इनजस्टिस हो रहा है, और वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें समाज में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। जस्टिस कान ने इस पूरे मामले को एक लार्जर इशू कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेगा। द कोर्ट ऑर्डर्ड द टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड अर्लियर बाय दिस कोर्ट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट्स विल हैव टू बी अधेयर्ड टू along with the mechanisms we propose to evolve। इस डेवलपमेंट का टाइमिंग भी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई के टेन्योर की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का इशू उठा दिया है। जस्टिस गवई खुद एक हिस्टोरिक फिगर हैं, पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे दलित चीफ जस्टिस। उनका एलिवेशन एक सिंबॉलिक चेंज का मैसेज देता है, लेकिन ये एक्शन जहाँ पर हाई कोर्ट्स की परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की बात हो रही है, जुडिशरी में रियल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम लगता है। कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो मैंडेटरी गाइडलाइंस बनाना चाहते हैं जिससे पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशियल सिस्टम पर बना रहे। जब लोगों को ये भरोसा हो कि उनका केस सुना जाएगा और टाइमली डिसीजन आएगा, तभी जुडिशरी का असली मूल्य समाज में समझ जाता है। ये केस एक बहुत गहरा सवाल उठाता है कि अगर किसी का केस सुनने के बाद 2-3 साल तक डिसीजन ही ना आए तो क्या उसे न्याय मिला है, और अगर वो जेल में है तो क्या ये आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का हनन नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके के साथ हुई है। जस्टिस गवई की लीडरशिप में अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई हाई कोर्ट्स की परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट करता है और टाइमलाइन अधेरेंस के लिए स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स बनाता है, तो ये भारत के जुडिशियल सिस्टम के इतिहास में एक लैंडमार्क रिफॉर्म बन सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।